साथियों नमस्कार। आइए आज जो एक नए टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा जानकारी प्रदान करें और वो है कि आप जानते हैं जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको जो है वो प्रोविडेंट फंड जो है प्रोविडेंट फंड के वो सब्सक्राइबर हैं। तो प्रोविडेंट फंड देखिए पहला तो ये है कि अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा अगर कर्मचारी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां जो है उनका एक पार्ट ऑफ सैलरी जो है वो पीएफ में हर एक मंथ उनका कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। और इसके लिए आप जो हमारे जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनको उनका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और पासवर्ड होता है। उसके थ्रू वो ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर हर एक मंथ उनके जो कंपनी जहां वो सर्विस कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं उसको वो देख सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी जो है वो अर्न होता है वो भी उसमें आप देख सकते हैं। तो ये उसके बाद बहुत सारे हमारे जो दर्शक ये जानना चाहते थे कि ये ईपीएफ कैलकुलेशन होता कैसे है। तो देखिए इसमें ईपीएफ जो है ये आपका बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस ये दोनों कंपोनेंट इसमें रहता है। अब अगर आपका बेसिक पे जो है वो 6,500 से कम है तो पीएफ जो है आपका ग्रॉस सैलरी को पकड़ के कैलकुलेशन किया जाएगा और अगर आपका बेसिक पे 6,500 से ज्यादा है तो पीएफ जो है आपका बेसिक पे को पकड़ के किया जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर किसी एम्प्लॉय का प्राइवेट एम्प्लॉय का उनका बेसिक पे 6,500 से कम है तो उनके लिए जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसमें ग्रॉस सैलरी उनके ग्रॉस सैलरी को लिया जाएगा और अगर बेसिक पे 6,500 से ज्यादा है तो वहां फॉर्मूला में उनका बेसिक पे को लिया जाएगा और इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है, 12% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो भी सेम होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए बेसिक पे और डीए मिलाकर किसी जो है हमारे जो बंधु हैं उनको 25,000 रुपये मिल रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, ये जो एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये दो भाग में बांटा जाता है, एक है 3.67 और दूसरा है 8.33। तो ये 3.67 जो है ये डायरेक्टली जो है ईपीएफ अकाउंट में इंडिविजुअल के ईपीएफ अकाउंट में जाता है और 8.33 जो है ये जो है वो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के रूप में जमा होता है। तो देखिए ये 25,000 का 3.67 कितना है 917.5 ये उनके अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली और ये जो 8.33% ऑफ 25,000 जो कि हो रहा है 2082.5 ये अलग से पेंशन जो स्कीम है उसमें जाता है। रिटायरमेंट के बाद उनको एक जो पेंशन दिया जाता है उससे इसकी भरपाई की जाती है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देखिए जैसे 12% तो बेसिक सैलरी प्लस डीए जैसे हमने पकड़ा 25,000 तो इसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% तो 25,000 का 12% हो गया 3,000 रुपया ये हो गया। और यहाँ जैसे हमने आपको देखा यहाँ देखिए 3.67 कंट्रीब्यूशन कितना है 9 ये आप देखेंगे आप यहाँ पर 917.5 तो ये दोनों को ऐड करेंगे अगर आप तो 3917.5 तो ये 3917.5 जो है ये आपका जो है जमा होगा हर एक मंथ और इस पर जो है जो प्रिवेलिंग रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पर दिया जाएगा। तो इसी तरह से हर एक मंथ जो है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो अर्थात अगर किसी हम जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय हैं अगर उनका बेसिक पे प्लस डीए मिला के 25,000 रुपये अगर है तो उनके अकाउंट में हर एक मंथ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है आपका टोटल वो 3,917.5 के रूप में जो है वो जमा होगा। तो ये जैसे ही होगा और ये पूरा एक साल जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो इस पर जो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है और इसके लिए जो है हमारे बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉय उनको पता नहीं है कि इसको कैसे हम देंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी जो है ये उन हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है। आशा करते हैं कि वे सभी अपना जो है पीएफ कैलकुलेशन कर पाएंगे और यूआरएन नंबर से वो इसको देख भी सकते हैं जो कि ईपीएफओ के पोर्टल पर भी अवेलेबल है। तो
इसमें अगर 15,000, ये देखिए इसमें इट इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉइज अर्निंग अप टू 15,000 पर मंथ टू कंट्रीब्यूट टू ईपीएफ। अगर 15,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय अर्न करता है तो उसको मैंडेटरी ईपीएफ का मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये एक नई जानकारी जो है हम आपको शेयर किए। आशा करते हैं कि आप जो है ये हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय से बहुत लाभवान होंगे और इससे जो है अपना वो ज्ञानवर्धन करेंगे, जिससे कि उनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक कट रहा है कि नहीं वो इसको देख पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।